नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वाणगांव रेलवे क्रॉसिंग पर उड्डान पुल बना, जनता के लिए अभिशाप। भुयारी मार्ग की मांग को लेकर जिलाधिकारी से गुहार। बालकृष्ण ढोके पालघर जिले के वाणगांव रेलवे क्रॉसिंग नंबर 55 पर निर्मित उड्डान पुल आज जनता के लिए सुविधा नहीं बल्कि गंभीर संकट का कारण बनता जा रहा है। जिस पुल का निर्माण यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया था, वही पुल आज हजारों नागरिकों के दैनिक जीवन में बाधा बन चुका है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो जन आक्रोश भड़कने की प्रबल आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी गंभीर समस्या को लेकर आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुनील परहाड़ ने सीधे पालघर की जिलाधिकारी श्रीमती इंदु रानी जाखड़ से भेंट कर एक सविस्तार निवेदन सौंपा है। निवेदन में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि वर्तमान उड्डान पुल के स्थान पर अथवा उसके साथ भुयारी मार्ग यानी अंडरपास का निर्माण किया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। पूर्व और पश्चिम वाणगांव के बीच टूटा संपर्क। वाणगांव के पश्चिमी हिस्से में ग्रामीण अस्पताल, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक, बाजार, ITI सहित लगभग सभी प्रमुख नागरिक सुविधाएं स्थित हैं। इसके विपरीत वाणगांव के पूर्वी भाग में आदिवासी बहुल गांव और बस्तियां हैं, जिनकी आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र पर पूरी निर्भरता है। लेकिन उड्डान पुल के निर्माण के बाद पूर्वी क्षेत्र के नागरिकों को पश्चिमी हिस्से तक पहुंचने के लिए 2 से 3 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे न केवल समय और धन की बर्बादी हो रही है, बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। 35 से 40 फीट ऊंची सीढ़ियां बनी जानलेवा। उड्डान पुल पर चढ़ने के लिए बनाई गई 35 से 40 फीट ऊंची सीढ़ियां आज सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ना दिव्यांग व्यक्तियों, हृदय रोगियों, दमा के मरीजों, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों, स्कूली विद्यार्थियों के लिए अत्यंत कष्टदायक और जोखिमपूर्ण है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सीढ़ियां चढ़ते समय कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, सांस फूल जाती है और गिरने का डर बना रहता है। किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट। सबसे चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी गंभीर मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना हो। भुयारी मार्ग के अभाव में एम्बुलेंस या निजी वाहन को लंबा चक्कर काटना पड़ता है। कई बार मरीज को उड़ान पुल पार करते समय ही अत्यधिक परेशानी होती है, जिससे उसकी जान पर बनाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ मामलों में समय पर इलाज न मिल पाने के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर हो गई और यदि यही हाल रहा तो भविष्य में जान माल को बड़ी हानि हो सकती है। पूर्वी वाणगांव का सामाजिक और आर्थिक जीवन प्रभावित। पश्चिमी क्षेत्र से संपर्क लगभग टूट जाने के कारण पूर्वी वाणगांव के नागरिकों का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सामाजिक जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। छात्रों को स्कूल, कॉलेज पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कामकाजी लोगों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आदिवासी एकता परिषद की ठोस मांग। आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील परहाड़ ने अपने निवेदन में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि शासन और रेलवे प्रशासन ने समय रहते इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा तो जनता का रोष सड़कों पर उतर सकता है। उन्होंने मांग की है कि रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार संयुक्त रूप से तत्काल तकनीकी सर्वेक्षण कर वाणगांव रेलवे क्रॉसिंग नंबर 55 पर सुरक्षित और सुलभ भुयारी मार्ग का निर्माण करे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन से त्वरित निर्णय की अपेक्षा। जिलाधिकारी इंदु रानी जाखड़ ने निवेदन स्वीकार करते हुए मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और रेलवे विभाग इस जनहित के मुद्दे पर कितनी शीघ्रता से ठोस कदम उठाते हैं। वाणगांव का उड्डान पुल आज विकास का प्रतीक नहीं बल्कि प्रशासनिक अनदेखी का उदाहरण बन चुका है। यदि शीघ्र भुयारी मार्ग का निर्माण नहीं किया गया तो यह समस्या केवल यातायात तक सीमित न रहकर एक बड़े सामाजिक और मानवीय संकट का रूप ले सकती है। जनता की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन को तुरंत निर्णय लेना ही होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज।